नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करंट अफेयर में नोबेल पुरस्कार को देखेंगे। साहित्य पुरस्कारों को देखेंगे। हम लोग शांति स्वरूप भटनागर वाले पुरस्कार को देखेंगे। में राष्ट्रीय फिल्म का जो अवार्ड मिला वो देखेंगे। कांस फिल्म महोत्सव का देखेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे आज पहली बार नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि हम लोग को पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ज़्यादा तामझाम तो करना नहीं हमें, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2023, ये नोबेल पुरस्कार टोटल 7 क्षेत्रों में मिलता है। चिकित्सा, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, इन क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी देखते हैं कि किन किन क्षेत्र में किसको किसको क्या मिला है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले चिकित्सा में देखते हैं। चिकित्सा, इसके बारे में और डिटेल से मैं आगे बताऊंगा। पहले फिलहाल अभी इसको देख लेते हैं। चिकित्सा में किसको मिला है? कैटालिन कैटालिन कारिको, जो कि हंगरी के हैं ये, और डू विस्मैन, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है कोविड-19 में mRNA के टीकों, यानी कोविड-19 में जो mRNA वाला जो टीका जो विकास किया था, उसको विकास को सक्षम बनाया, मतलब एक समझ लीजिए वैक्सीन बनाने के लिए इन लोग को मिला है, ठीक है। तो ये एक नया खोज किया इन्होंने, इसके लिए उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्या नाम है इनका? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले कैटालिन कैटालिन कारिको, हंगरी की, और डू विस्मैन, अमेरिका के हैं, ठीक है। अब चलिए फिर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में पियरे ऑगस्टिन ट्यूनीशिया के हैं, और फेरेंक कॉज हंगरी के हैं, और एनी एल हुइलियर एनी एल हुइलियर फ्रांस के हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला है प्रायोगिक विधियों जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती है, इसकी जानकारी खोजने के लिए इनको संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जो है पियरे ऑगस्टिन ट्यूनीशिया के हैं, फेरेंक कॉज हंगरी के हैं, एनिल एल हुइलियर फ्रांस के हैं, ठीक है। पियरे 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 फेरेंक एनी हुइलियर, कुछ तरीका आपको खोजना पड़ेगा दिमाग में इसको बसाने के लिए, ठीक है, ताकि वो एग्जाम भर तो आपके दिमाग में बैठा रहे एटलीस्ट। अगला है रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में मोंगी जी बावेंडी फ्रांस की, लुइस एल ई ब्रस अमेरिका के, एलेक्सी एक्imoव रूस की, इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला है रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। उसको मिला है क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए, ठीक है। रसायन के लिए किसको मिला है? मोंगी डी बावेंडी, लुइस ई ब्रस अमेरिका की, और एलेक्सी एक्imoव रूस की, ठीक है। रसायन के लिए किसे मिला है? मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी एक्imoव रूस की, इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में मिला। शांति के क्षेत्र में किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी हैं ईरान की, नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं। इनको जो ईरान में कुछ महीनों पहले एक काफ़ी विवाद बवाल चल रहा था, जिसमें महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए बुर्का नहीं पहनना चाहती थी। वो इसीलिए उसके लिए ही महिलाओं की स्वतंत्रता और मानवाधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो उसी में काफ़ी नाम प्रसिद्ध हुआ था नरगिस मोहम्मदी का, ठीक है। इनको इसलिए शांति का पुरस्कार मिला है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ही लड़ाई लड़ी थी, तो ये नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ था। शांति के लिए मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान की है। अर्थशास्त्र के लिए किसे मिला है? तो क्लाउडिया गोल्डिंग को। अर्थशास्त्र के लिए किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डिंग, अमेरिका की है। इनको मिला है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में, जो हमारी समझ को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। महिलाओं का जो श्रम है बाजार में, क्या वैल्यूएशन मिल रहा है, उसको समझने के लिए, जो उसी को समझने के लिए उसी पे स्टडी की, उसी पे कुछ खोज की, उसके लिए अर्थशास्त्र में उनको मिला है नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को। तो अब उसको थोड़ा समझने के लिए क्लाउडिया गोल्डिन, जैसे गोल्डन गोल्ड नाम आ रहा है, गोल्ड यानी अर्थशास्त्र, कुछ इसी तरीके से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है? जॉन ओलाव फॉस, नॉर्वे के हैं। जॉन ओलाव फॉस को साहित्य में मिला है। इनको नवोन्मेषी नाटक और गद्य में जो अकथनीय, जो नहीं कथन किया जा सकता, जिसको बोला नहीं जाता है, उन बातों को वाणी प्रदान करने के लिए दिया गया। इनका भी खोज बहुत ही यूनिक है, ठीक है। तो साहित्य के लिए किसे मिला है? जॉन ओलाव फॉस, नॉर्वे के। साहित्य के लिए किसे मिला? जॉन ओलाव फॉस, JOF, जॉफ, नॉर्वे के हैं, ठीक है।
चलिए अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, नोबेल पुरस्कार कब मिला, किसको मिला, इसका इतिहास, भूगोल, कुछ कुछ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नोबेल पुरस्कार शुरुआत में साहित्य, शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कारों का प्रशासकीय कार्य नोबेल फाउंडेशन देखता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंसेज द्वारा भौतिक के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो हम लोग क्या याद रखना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट ये हो जा रहा है कि रॉयल रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में अर्थ वो नोबेल पुरस्कार के विजेताओं का चयन करती है। ठीक है, आपसे सवाल पूछ देगा कि केमिस्ट्री या अर्थशास्त्र के लिए नोबेल की कौन सी समिति या कौन से तत्व है जो, या जो विजेताओं का चयन करती है, तो इसमें नाम रहेगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। इसको आप लोग आंख बंद करके चिन्हित करिएगा। वहीं कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन, देखिए सभी चीज स्वीडन की तरफ से मिल रहा है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, अगर स्वीडन का ऑप्शन है तो उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कैरोलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा नोबेल असेंबली मेडिसिन, मेडिसिन के लिए इसको कौन पुरस्कार कैंडिडेट को चयन करती है, तो कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। मेडिसिन के क्षेत्र में किसने कौन करता है, कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन की तरफ से विजेताओं का नाम की घोषणा करती है या चयन करती है। साहित्य के क्षेत्र में कौन करता है, तो ये स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम करती है। साहित्य के क्षेत्र में कौन करता है, तो स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम द्वारा होता है। ठीक है, तो साहित्य के लिए कौन चयनित करता है, तो स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम द्वारा चुना जाता है। और शांति के लिए, ये देखिए बीपीएससी में एक बार सवाल आया था, लग रहा है कि 68 या 69 में आया था। शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉर्वे की संसद द्वारा बनाई गई समिति द्वारा की जाती है। ठीक है, पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में भौतिक, केमिस्ट्री और मेडिसिन, साहित्य, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में विलियम कॉनरेड रॉटजन को मिला था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में जैकोबिस हेनरिकस को वॉन्टॉफ को मिला था। और मेडिसिन के क्षेत्र में एमिल वॉन बेहरिंग को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में सुली प्रूधोम को मिला था। और शांति के लिए हेनरी डोनाट को मिला था। ठीक है, ये इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आप वहाँ से डिटेल से पढ़ लीजिएगा, उसको बार बार देखिएगा और वीडियो को भी देखिएगा, ताकि आपको समझ में आता रहे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या डिटेल से पढ़ना है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो मदर टेरेसा थी। पहला 1979 में पहला वो की थी, तो ये याद रखिएगा, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला थी मदर टेरेसा। हालांकि भारत से जुड़ी हुई थी, इसलिए आप उसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारत से जुड़ी हुई महिला मदर टेरेसा को मिला था, समाज सेविका थी। नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या था, ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। ठीक है, 10 दिसंबर 1896 में इटली में इनका सैन रेमो अल्फ्रेड नोबेल में का देहांत हो गया। 10 दिसंबर को 1896 में इटली के सैन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें युद्ध में भारी तबाही जो उनके विस्फोटक डायनामाइट मचाया, उस आविष्कार से वो अब बहुत ही मतलब दुखी थे, पश्चाताप के मूड में थे। तो उन्होंने पश्चाताप में उन्होंने मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर अपने धन का उपयोग सही जगह करने के लिए का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने हर साल भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा की। उनके मरने, ये चूंकि इनका पश्चाताप था, तो ये सारा काम नोबेल फाउंडेशन को दिया गया। नोबेल फाउंडेशन ही सारा काम करती है। अल्फ्रेड नोबेल का वसीयतनामा क्या था कि उनका कहना था जो विस्फोटक बेच के या आइडिया बेचकर जो भी कमाई हुआ है उनका, उस कमाई के बारे में उन्होंने वसीयतनामा बनाया। 1895 में हुई थी। अल्फ्रेड ने अपनी वसीयत में लिखा कि उनका सारा पैसा नोबेल फाउंडेशन को दे दिया जाए और इन पैसों को नोबेल पुरस्कार दिया जाए। तो चूंकि कई लाखों करोड़ रुपए में है इनका, उसके बदले में जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उस पैसे से ये नोबेल पुरस्कार बांटते हैं। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड में रखा जाए और उन्हें सालाना ब्याज में मानव जाति के उत्कृष्ट योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया जाए। ठीक, चलिए अगला हम लोग देखते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में।
साहित्य अकेडमी 2023 का घोषणा हुआ है, मगर अभी पूर्ण रूप से आया नहीं है, इसलिए भी हम लोग साहित्य अकेडमी 2022 को ही पढ़ेंगे। तो इसमें ये साहित्य अकेडमी एक्चुअली मिलता है जो 8वीं अनुसूची जो हम लोग की है, उसमें 22 भाषाएं हैं। उन भाषाओं में तो दिया ही जाता है, ठीक है, साथ में भाषाओं में दिया जाता है, साथ में दो और भाषा, राजस्थानी और इंग्लिश, इंग्लिश में भी दिया, यानी कि कुल मिला के 24 भाषाओं में जो साहित्य का उत्थान होता है, जो भी मतलब लोग कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कृत करती है। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी में किसे मिला? अंग्रेजी में मिला अनुराधा राय को। अंग्रेजी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला? अनुराधा राय को। इनके उपन्यास का नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। अंग्रेजी के लिए किसे मिला? अनुराधा रॉय को। अंग्रेजी के लिए किसको मिला? अनुराधा रॉय। हिंदी के लिए किसे मिला? हिंदी के लिए मिला बद्री नारायण को। हिंदी के लिए किसे मिला? बद्री नारायण को, उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। हिंदी में किसे मिला? बद्री नारायण को। हिंदी में किसको मिला? बद्री नारायण को, उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। मैथिली में किसे मिला? मैथिली में मिला अजीत आजाद जी को। मैथिली में मिला अजीत आजाद जी को, इनकी भी कविता है ड्राइव में पृथ्वी। मैथिली में किससे मिला है? मैथिली जो बिहार की भाषा है, उसको उसमें किसको मिला है? तो उसमें अजीत आजाद जी को मिला है पेन ड्राइव में पृथ्वी को। उर्दू में किसे मिला है? उर्दू में मिला है अनीस अशफाक जी को, उपन्यास ख्वाब शराब के लिए। अनीस अशफाक जी को उर्दू में किसे मिला है? अनीस अशफाक। उर्दू में किसे मिला है? अनीस अशफाक। चलिए आप एक बार आप भी रिवीजन में पीछे उसको दोहराइए। उर्दू में किसे मिला है? अनीस अशफाक को मिला है। संस्कृत में किसे मिला है? संस्कृत में मिला है जनार्दन प्रसाद पांडे मणि, ठीक है। संस्कृत में किसे मिला? जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को मिला है। दीप माणिक्यम को के लिए मिला है, ये भी एक कविता संग्रह है, ठीक है। संस्कृत के लिए किसे मिला है? जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को दीप माणिक्यम कविता के लिए। संथाली भाषा में किसको मिला है? काजली सोरेन को। संथाली भाषा में किसे मिला है? काजली सोरेन उर्फ जगन्नाथ सोरेन को। संथाली में किसे मिला है? काजली सोरेन उर्फ जगन्नाथ सोरेन को। ये भी कविता संग्रह है। सवर्णका बलीरे सनन पंजय कविता संग्रह है ये भी, ठीक है। संथाली को यहाँ पे मैंने क्यों ऐड किया है? संथाली एक्चुअली हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो संथाल से आती हैं कम्युनिटी से, तो इसलिए इस पे हो सकता है कि किसी भी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए कि संथाली में किसे मिला है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है। संथाली में किसे मिला है? काजली सोरेन और जगन्नाथ सोरेन को। सवर्ण बलीरे सनन पंजय कविता के लिए। साहित्य अकेडमी के बारे में दो चार चीज जान लेते हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जिसे साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में मिलता है? तो 24 भाषाओं में मिलता है, 22 वो और 2 एक्स्ट्रा राजस्थानी और अंग्रेजी के। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में दिए गए थे। पहली बार 1995 साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या मिलता है? तो पहले शुरुआती दौर में साहित्य पुरस्कार में 5,000 रुपये मिलता था, लेकिन अभी वर्तमान में बढ़कर वो 1 लाख रुपए की नगद राशि और ताम्रपत्र का एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर में ये अवार्ड जो होता है, ये भारत के साइंटिस्टों को मिलता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको मिलता है, ठीक है। तो इसलिए चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में कितने लोगों को मिला? 2 लोगों को मिला। इसमें एक अश्विन कुमार और एक मदिका सुब्बा रेड्डी। अश्विनी कुमार जो है CSIR माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी संस्थान चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं। और मदिका सुब्बा रेड्डी हैं, वो DNA फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक्स केंद्र हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं, उसकी साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो 2 लोग को मिला। जीव विज्ञान में किसको मिला? अश्विनी कुमार और मदिका सुब्बा रेड्डी। जीव विज्ञान में किसे मिला? अश्विनी कुमार और मदिका सुब्बा रेड्डी को। रसायन विज्ञान में किसे मिला? तो इसमें भी 2 लोग को मिला है। इसमें भी 2 लोग को मिला है। एक है डॉक्टर अकट्टू टी बीजू और दूसरे हैं देवव्रत मैती। ये मैती समुदाय वाले मैती हैं लग रहा है, हो सकता है टाइटल भी। डॉक्टर रसायन विज्ञान में कितने लोगों को मिला? तो 2 लोगों को मिला है, एक अकट्टू टी बीजू और देवव्रत मैती। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, अकट्टू टी बीजू जो है वो भारतीय विज्ञान संस्थान से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं, और देवव्रत मैती जो है वो IIT बॉम्बे से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो देवव्रत जुड़े हुए हैं बॉम्बे IIT से, और अकट्टू टी बीजू जुड़े हुए हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी, वायुमंडल और ग्रह के लिए कितने लोग को मिला? तो 1 लोग को मिला है, विमल मिश्रा जी को।
विमल मिश्रा भारतीय आईआईटी गांधीनगर से संबंधित है, वहीं के साइंटिस्ट है ये। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी और विज्ञान के लिए ग्रहों के लिए किससे मिला है, तो विमल मिश्रा जी को मिला है, ये आईआईटी गांधीनगर से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं। इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए किसे मिला है, इसमें भी दो लोग को मिला है, एक है दीप्ति रंजन साहू, दूसरे हैं रजनीश कुमार। दीप्ति रंजन साहू आईआईटी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, और रजनीश कुमार भारतीय ये आईआईटी चेन्नई से जुड़े हुए हैं। तो इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए किसे मिला है, तो दो लोगों को मिला है जो संयुक्त रूप से मिला है, दीप्ति रंजन साहू को जो आईआईटी दिल्ली से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं, और रजनीश कुमार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि भारतीय ये आईआईटी चेन्नई से जुड़े हुए हैं। गणित विज्ञान के लिए कितने लोग को मिला है, इसमें भी दो लोगों को मिला है, जिसमें एक है अपूर्वा खरे, ये भी आईसीएस के हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हैं बेंगलुरु के, और नीरज कायल हैं, ये जो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब इंडिया बेंगलुरु से संबंधित साइंटिस्ट हैं। तो गणित विज्ञान के लिए किसे मिला गया है, अपूर्वा खरे आईसीएस की हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए बेंगलुरु में है ये संस्था, और नीरज कायल को मिला है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब बेंगलुरु से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं। औषधि विज्ञान में किसे मिला है, औषधि विज्ञान में सिर्फ एक आदमी को मिला है, दीप्तिमान गांगुली को, और जाहिर सी बात है कि कोलकाता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सौरभ गांगुली है ना, कोलकाता से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसी हिसाब से जोड़ लीजिए दीप्तिमान गांगुली। औषधि विज्ञान से जुड़े हुए किसे मिला है, साइंटिस्ट को मिला है, तो दीप्तिमान गांगुली को मिला है। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं। भौतिक विज्ञान के लिए किसे मिला है, फिजिक्स के लिए, तो इसमें भी दो लोगों के लिए मिला है, एक वासुदेव दास गुप्ता हैं जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साइंटिस्ट हैं, और अनिंद दास हैं, वो आईसीएस बेंगलुरु के साइंटिस्ट हैं। भौतिक विज्ञान में कितने लोगों को मिला है, तो भौतिक विज्ञान में भी संयुक्त रूप से दो लोगों को मिला हुआ है, एक है वासुदेव दास गुप्ता और दूसरे अनिंद दास। याद रखिएगा, भौतिक विज्ञान में कितने लोगों को मिला है, तो दो लोगों को संयुक्त रूप से मिला है, वासुदेव दास गुप्ता टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के हैं, और अनिंद दास हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर के बारे में कुछ विशेष चीजें हैं जो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, उतना आवश्यक नहीं है। इसमें जो पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। ठीक है, और ये उन वैज्ञानिकों को मिलता है जो जो नवाचार और शोध, रिसर्च एंड नवाचार में, मतलब जो आप रिसर्च करते हैं और जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। इसका खासियत ये है कि ये 45 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को ही मिलता है, यानी युवा लोगों को मिलता है। ठीक है, युवा वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 45 वर्ष से कम आयु वालों को मिलती है, और ये आयु सीमा सुनिश्चित करती है कि पुरस्कार अपेक्षाकृत युवा और होनहार वैज्ञानिकों को मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। 65वें रमन मैग्सेस पुरस्कार 2023, इसमें भी 4 लोगों को मिला है, 4 क्षेत्रों में मिला है, जिसमें एक भारत के भी हैं, डॉक्टर रवि कन्नन आर। डॉक्टर रवि कन्नन आर भारत के हैं, इनको ये असम के ही असम एम्स में शायद कार्यरत हैं। समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए इनको हीरो के रूप में पुरस्कृत किया गया है। फिर है कोरबी रखंड, बांग्लादेश के हैं, कोरबी रखंड बांग्लादेश के हैं, इनको मिला है, ये सबके लिए शिक्षा को सुलभ किया है बांग्लादेश में, उसके लिए विशेष कार्य के लिए इनको रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। यूजेनियो लेमोस तिमोर के हैं, यूजेनियो लेमोस तिमोर से संबंधित है, इनको खाद्य संप्रभुता और दूरदर्शिता के लिए मिला है। फिर है मरियम कोरोनल फेरर, फिलीपींस की हैं, मरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस की, इनको शांति निर्माण में अग्रणी महिलाओं के तौर पर चिन्हित करके ये पुरस्कृत किया गया है। तो 4 लोगों को मिला है। कोरबी रक्षण बांग्लादेश से हैं, यूजेनियो लेमोस तिमोर दोनों में मोमो है। ठीक है, तो मोमो से आप याद रखिएगा, यूजेनियो लेमोस तिमोर किससे मिले, खाद्य से। ठीक है, तो खाद्य से यानी मोमो खाद्य में आ गया, तो मतलब एक समझने के लिए बोल रहे हैं इसको, मतलब बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि दिमाग में धंस जाए, सेट हो जाए, इसके लिए हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, मरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस की हैं, इनको ये महिला है, शांति निर्माण के अग्रणी क्षेत्र में महिलाओं के लिए मिला है। तो मरियम नाम से ही आप समझ जाइएगा कि महिला से रिलेटेड किसी चीज़ में अवार्ड मिला है। ये मरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस की हैं। फिर डॉक्टर रवि कन्नन आर भारत के हैं, असम में पोस्टेड हैं, शायद असम एम्स में पोस्टेड हैं। इनको समग्र स्वास्थ्य में देखभाल के लिए हीरो के रूप में चयनित किया गया है। ठीक है, रमन मैग्सेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर आप उसको क्या कहते हैं, बाकी आप पीडीएफ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं बताएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा।
रमन मैग्सेस पुरस्कार रोमन डेल फिएरो मैग्सेस, जिनका जन्म 21 अगस्त 1907 में हुआ और 1957 में उनका निधन हो गया, फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। इनके नाम पर ही ये मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। ये आपका साउथ ईस्ट एशिया के ये नोबेल पुरस्कार के समान सम्मानित पुरस्कार है ये। ठीक है, ये बाकी जो डिटेल है आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। अगला है फिल्म 69वां फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है, क्या मिला है, इसके बारे में हम लोग जान पढ़ लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मिला है रॉकेटरी को। नंबी नारायण एक जो साइंटिस्ट थे, जिनको विरोधियों ने गलत केस में फंसा दिया और उनका कैरियर समाप्त कर दिया, उन्हीं पे आधारित ये फिल्म है नंबी नारायण, जिसमें निर्देशक के तौर पे भी आर माधवन है और इसमें एक्टिंग भी आर माधवन ने ही की है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम को मिला है। निर्देशक सुजीत सरकार है इसमें।